बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भूत भावम भयंकरकारी भगवान शंकर की वीर बजरंगबली महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। इधर पांडवों ने जब देखा कि भगवान भी धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, अर्जुन का भी अर्जुन के अभिमान का को भी भगवान जाते जाते नष्ट करते। नहीं बैठे, क्योंकि जिस समय अर्जुन गए भगवान से मिलने के लिए, भगवान को नहीं मिले लेकिन भगवान का एक संदेशा अर्जुन को मिला, क्योंकि भगवान धरती छोड़ करके जा चुके थे। लेकिन अर्जुन के लिए भगवान ने एक संदेश छोड़ा था। द्वारिका में 4-5 लोग यदुवंशी बचे हुए थे, उनसे भगवान ने संदेश दिया था कि मेरा अर्जुन आएगा, उससे कहना है हमारी पत्नियों को लेकर को हस्तिनापुर चला, क्योंकि भाई 16,000 इस बार विवाह भगवान के थे। भगवान चले गए और उनके कुल खानदान के और लगभग लोग मर गए। भगवान की पत्नियां हैं प्लस उनके कुल खानदान की भी पत्नी, बहू है, नतो है। तो भगवान ने अर्जुन के लिए संदेश दिया था कि मेरा अर्जुन आए तो कहना इन सबको लेकर हस्तिनापुर चले जाए, क्योंकि बिना पुरुष के यहाँ कौन की सुरक्षा। भगवान का संदेशा पा के अर्जुन लेके जा रहे, दुखी मन से लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भगवान ने ही भिल्ल का रूप धारण, सबर राजा, जंगली राजा, और इन स्त्रियों को लेके जाते हुए अर्जुन को देख करके भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हैं, सबको लेके कहाँ जा, इनको यहाँ छोड़, तुमको जिंदा रहना है तो तुम जाओ। जरा मन में विचार करिए, वही अर्जुन है जिसने महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को छक्के छुड़ाए हों, जो आचार्य द्रोण से लड़ने की क्षमता रखता हो, कर्ण जैसे को जिसने मारा हो, उसको कोई सामान्य जंगल में रहने वाला कोई भिल्ल राजा ललकारे तो अर्जुन ने कहा, लगता है तो मुझे जानता नहीं। भिल्ल राजा साक्षात भगवान ही भिल्ल से आए थे। भगवान ने कहा, जानने वाने से मतलब नहीं है, जिंदा रहना चाहते तो छोड़ के जब तुम्हारे लिए तो बहुत बनते। अर्जुन समझाना चाहे जब वो नहीं माने तो युद्ध करने, लेकिन एक से एक दिव्यास्त्रों का अर्जुन आगे प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भिल्ल राजा सब अर्जुन का प्राण अवशेष छोड़ दिया, वो मारा नहीं, अपमानित करके। आज अर्जुन सामान्य सबल राजा से हार करके, श्रीहीन होकर के, मुंह लटका करके जिस समय हस्तिनापुर में आए, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि यहाँ पर बात क्या। अर्जुन को यथार्थ का बोध हो गया था। अर्जुन ने कहा कि वंचितो हम महाराज बंधुना हरिरूपिणा। भैया कि साक्षात भगवान हमारे बंधु बांधव बन के, रिश्तेदार बन करके थे वो चले। अभी तक मुझे लगता था कि जो पुरुषार्थ है, वो जो ताकत वो मेरी है, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि क्षमता मेरे में नहीं थी, तो भगवान की कृपा। अरे जब वो मेरे साथ में रहते थे तो मैं भगवान शंकर को भी मैं संतुष्ट कर देता था अपनी युद्ध कला से, लेकिन आज भगवान मेरे साथ में नहीं है तो सामान्य भीलों से मैं हार गया। अरे इस घटना को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि अब यहाँ रहने से बदनामी ही होना है, तो संसार में बदनामी हो उसके पहले ही संसार को छोड़ दें तो अच्छा।
दुनिया हंसे उसके पहले ही संसार से चले जाना अच्छा होता है। लड़का तो कोई था नहीं, नाती था। महाराज परीक्षित को राजा बना करके लोग स्वर्गारोहण करने को चले। महाराज परीक्षित जब राजा हुए, एक बार दिग्विजय के लिए निकले, पूर्वजांगाल देश के जा रहे थे। देखना, परीक्षित कलयुग के राजा, द्वापर के राजा नहीं। द्वापर के अंतिम राजा हुए हैं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। कलयुग के लगने तक वो राजा थे। कलयुग जैसे लगा है देखना, उसी के बाद ही कलयुग, क्योंकि जिस दिन भगवान गए उसी दिन कलयुग आया है। पिता कलीना याता सर्वसाधन बिटिया के पीछे बैठा, बिटी जाओ तुम पीछे बैठे जाओ, यहाँ तुम खेलो। छोटे बच्चों को पीछे पीछे बैठाएंगे, आगे वो लोग बैठेंगे जिनको मोबाइल बहुत नहीं चलाना है, बढ़िया कथा सुना, कथा आराम से सुनने के। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और कलयुग के दूसरे राजा हुए महाराज परीक्षित, जो पूरा कलयुग के राजा थे। लेकिन कलयुग में उन्होंने सतयुग की तरह राज्य करना शुरू कर दिया। तो भगवान के भक्त से, भगवान का जो भक्त होगा वो बहुत कलयुग में रह करके भी कलयुगी नहीं होगा, वो सत्य संपन्न होगा। उससे बहुत छल छद्म नहीं बनेगा, बहुत झूठ फरेब कम करने लगता है। लेकिन कलयुग ने मन में विचार किया कि कलयुग का ये राजा बना और सतयुग की तरह राज्य करना ही अच्छी बात है।